हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज समीक्षा। तो आज आपको मैं बताने वाली हूँ 5 ऐसी हॉरर मूवीज़। अब हॉरर कह लो या थ्रिलर कह लो, बट आपको मज़ा ज़रूर आएगा इसमें। तो ये जो सारी मूवीज़ है ये आपको या तो नेटफ्लिक्स पे या फिर प्राइम वीडियो पे इजीली मिल जाएगा, और नहीं तो आपको और वेज तो पता ही है। तो चलिए बात करते हैं पहली मूवी के बारे में, जिसका नाम है द बॉय, विच इज़ रिलीज इन 2016 विद एन IMDb रेटिंग ऑफ 6 आउट ऑफ 10। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जिसे भेजा जाता है या फिर जो अपना एक जॉब सिलेक्ट करती है, जहाँ पर उसे आउटस्कर्ट्स में जाकर एक इंग्लिश बॉय जो है, वो एक अमेरिकन गर्ल है, तो उसे एक इंग्लिश बॉय जो है उसकी नैनी बनना है। तो वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे जैसे वो बच्चे से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, वो जैसे कि आप सबको पता है कि एक बहुत बड़ी हवेली है जहाँ पर वो आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, तो टिपिकल हॉरर या थ्रिलर मूवीज़ में। तो वैसे ही वो जब जाती है, तो वहाँ पर उसे जब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उस बच्चे से, तो उससे पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, बल्कि वो एक डॉल है। आप सोच सकते हो कि ऐसा पहले सोचोगे कि ये कोई साइकोलॉजिकल हो सकता है, मे बी जो उसके पेरेंट्स है तो उनको कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है, जिसकी वजह से वो एक डॉल को उनका बच्चा समझ और उसके लिए उन्होंने नैनी रखी है। बट जैसे जैसे आप इसमें मूवी में आगे जाओगे, पहले वो लड़की जो होती है वो भी यही सोचती है, बट उसके साथ ऐसी मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो जाती है जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि ये एक्चुअल में कोई डॉल है या कुछ क्या चल रहा है, ये क्या मिस्ट्री है। उसके बाद क्या होता है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसका एंड जो है वो, जैसे कि मैंने बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टिंग है, बहुत ही थ्रिलर है। तो आपको एंड इसका मिस नहीं करना, बीच में कहीं मूवी को छोड़िए मत। तो चलिए अब दूसरी मूवी की बात करते हैं, जिसका नाम है द रूम, विच इज़ रिलीज इन 2019 विद एन IMDb रेटिंग ऑफ 6 आउट ऑफ 10। आप इसके IMDb रेटिंग पे मत जाइए, मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर लगी है मूवी, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा इमेजिनेशन यूज़ किया, इतना ज़्यादा क्रिएटिव है ये मूवी कि आपको देख के मज़ा आ जाएगा। तो इस मूवी में क्या होता है कि एक जो कपल होता है वो एक आउटस्कर्ट्स में जाकर एक घर को खरीदता है, और वहाँ पर जाकर एक ऐसा रूम उन्हें मिलता है जिसमें अगर आप कोई भी विश मांगो तो वो विश पूरी हो जाती है। लाइक लिटरली आप बहुत ज़्यादा पैसे मांग सकते हो उसमें, या फिर खाना, कपड़े, वॉटेवर, मतलब आप जो चाहे वो आप उस रूम में मांग सकते हो, और वो आपको लिटरली विश पूरी करेगा। तो इसी तरीके से उनको एक बच्चा नहीं होता है, तो उसमें जो वो लड़की होती है वो एक बेबी मांगती है, और तब से ही उनकी जो सारी प्रॉब्लम्स है वो शुरू हो जाती है। अब इसमें ट्विस्ट ज़रूर है कि वो विश तो पूरी कर रहा है, बट अगर आप जो भी उस रूम से मिला है, अगर उस चीज़ों को अगर आप घर के बाहर लेकर जाते हो, तो वो पूरा मतलब उस चीज़ को जला देता है या फिर लिटरली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखने के लिए कि एक्चुअल में उसमें क्या होता है और उनका कैसा जर्नी निकल के आता है। तो चलिए अब नेक्स्ट मूवी की बात करते हैं, जिसका नाम है स्माइल, विच इज़ रिलीज इन 2022 विद एन IMDb रेटिंग ऑफ 6.5 आउट ऑफ 10। तो अब ये मूवी में आप, जैसे आपको नाम पता चल रहा है स्माइल, अगर आपको पता चले कि आपसे कोई भी अगर जो मिल रहा है वो अगर आपको देख के स्माइल कर दे और वो आपके डेथ का रीज़न बन जाए। तो इस मूवी में क्या होता है कि एक साइकेट्रिस्ट होती है, तो वो साइकेट्रिस्ट के जो एक पेशेंट होती है वो उसके सामने स्माइल करने के बाद, स्माइल करते हुए सुसाइड कर लेती है, और वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। और उसी के बाद उसे ये पता चलता है कि इसी तरीके से ये एक चेन बन चुकी है जिसमें बहुत सारे लोग इसी तरह से सुसाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर जो भी उस सुसाइड को देख रहा है उन सबकी डेथ हो रही है। तो यही बहुत इंटरेस्टिंग इसमें देखने वाली बात है, और इसमें बहुत ज़्यादा वो स्माइल बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होती है। लाइक लिटरली अगर आपको हॉरर मूवीज़ सच में आप हैंडल नहीं कर सकते तो आप ये मूवी ना देखें, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वो साइकिल टूटती है या रहती है, और एग्जैक्टली क्या होता है, वो साइकेट्रिस्ट जो है वो बच पाती है या नहीं। तो इसके लिए ये मूवी ज़रूर देखें। तो चलिए अब नेक्स्ट मूवी की बात करते हैं, जिसका नाम है मिरर्स, जो कि रिलीज़ हुई है 2008 में विद एन IMDb रेटिंग ऑफ 6.1 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी में स्पेशल क्या होता है कि अगर आपको पता चले कि अगर आप जो भी मिरर में देख रहे हो, ठीक है, अगर आप वो मिरर में देख रहे हो और आपको लाइक लिटरली वो बहुत ही ज़्यादा डरावना रहेगा अगर वो मिरर ही आप पे अटैक करे या फिर आपको मतलब आपकी डेथ का रीज़न बन जाए। सच में गाइस, मुझे भी डर नहीं लगता है बिल्कुल भी ऐसे मूवीज़ देखने के बाद, बट ये मूवी जब मैंने देखी थी तो मिरर में देखने से मुझे भी 2 मिनट के लिए डर लग रहा था। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्रीपी एंड बहुत ही ज़्यादा थ्रिलर मूवी है, तो ये मिस तो बिल्कुल मत करना। तो इस मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पर एक बंदे को वहाँ का एक प्लेस होती है, तो वहाँ पर एक उसका वॉचमैन अपॉइंट किया जाता है, और वहाँ पर वो बिल्डिंग में पूरे मिरर्स भरे हुए बहुत ही बड़े बड़े डिफरेंट टाइप्स के, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कैरी हो जाते हैं रात में।
जैसे ही उसे वहाँ पर ये ऑर्डर्स मिले होते हैं कि उसे रेगुलरली जाकर वहाँ पर इंस्पेक्शन करना है। तो फिर जैसे ही वो वहाँ पर जाता है और उसे ये पता चलता है धीरे धीरे कि उसके पहले जो वहाँ पर काम करता था उसकी भी वो मिरर की वजह से डेथ हो जाती है और बहुत ही स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ होने लगती है। ऐसा कि जैसे मिरर जो है वो आपसे बात कर रहा है। अगर आप सोचो कि मिरर के अंदर से आपको आपके पाम का इम्प्रेशन देखने मिले तो वो कितना ज़्यादा स्कैरी होगा। बट आपको ये आगे पता चलेगा कि ये जो मिरर्स होते हैं इनका कुछ पर्पस है जिसकी वजह से उन्हें कुछ चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो इस तरह से अटैक कर रहे हैं। और अगर उन्हें वो पर्पस फिल नहीं करते हो आप तो वो आपके जो फैमिली है उससे डिस्ट्रॉय कर देंगे धीरे धीरे और वो बहुत ही गंदे तरीके से मार। तो ऐसा होता है कि हमारा जो हीरो होता है वो यहाँ पर बहुत ही ट्राई करता है कि उसकी फैमिली को सेव करने का, जिसमें उसकी जो बहन होती है वो आप देख लेना क्या होता है उसके साथ। तो उसके बाद उसकी जो फैमिली होती है वो उसे सेव करने का बहुत ट्राई करता है। बट अभी वो जो है मिरर वो कहीं भी पहुंच सकता है, लाइक आउट ऑफ द बिल्डिंग भी जा सकता है, जहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्शन देके वहाँ जा सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरी होते जाता है। फिर आपको एंड जो इसका रहेगा वो तो इतना ज़्यादा ट्विस्टिंग रहेगा, लाइक अगर आप कंपेयर करोगे, इतनी ज़्यादा मुझे नहीं कंपेयर करना चाहिए बट स्टिल अगर इंसेप्शन ऐसी कुछ मूवी से कंपेयर करोगे तो उसी टाइप का थोड़ा इसका एंड है। तो इसे फिर मिस मत करिए। हमारी फिफ्थ बट टॉप, मतलब मेरी जो टॉप प्रायोरिटी होगी, मैं जो आपको मस्ट वॉच बोलूँगी वो आप ऑर्फन ये मूवी देखिए जो रिलीज़ हुई 2009 में विद एन IMDb रेटिंग ऑफ 7/10। तो ये कहानी को मैं आई थिंक इसमें हॉरर तो नहीं बोल सकते बट ये थ्रिलर ज़रूर होगा। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा उसमें। तो ये मूवी में ऐसा होता है कि एक जो कपल होता है वो एक ऑर्फन को अडॉप्ट करते हैं। तो वहाँ पर अडॉप्ट करने के बाद एक 9 साल की बच्ची को अडॉप्ट करते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो 9 साल की बच्ची कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है, विद ऐसे मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ के साथ में आई है। और वहाँ पर उनके जो साथ में जो उनके और जो बच्चे होते हैं उस पर अटैक हो जाता है और वो बहुत ही डेंजरस मूवी निकल कर आती है। और इसके बाद वो जो छोटी बच्ची होती है उसके पीछे एक बहुत ही गहरा राज होता है। तो वो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चल जाएगा और मैं कुछ ज़्यादा इसमें रिवील नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ये मूवी जो है लास्ट में रखी है, एकदम ऐसे मस्ट। ये जो लास्ट जो मूवीज़ थे ये मस्ट वॉच है, तो आप ये ज़रूर देखिए। आपको और भी ऐसे कोई मूवीज़ चाहिए तो आपको पता है, सब्सक्राइब करना है, कॉमेंट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।